आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोक के यू फीड ऑन योर ईगो। सर कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे परिवारों की नहीं, इस देश के लोगों के अधिकार की है। हाँ लड़ते हैं हम आपसे, हम लड़ते हैं आपसे, संविधान हाथ में लेके लड़ते हैं, हाथ में हमारे तलवार नहीं है सर। और सर ये देश के लोग समझ गए हैं कि आपको महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है, महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है सर। संसद में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की युवा सांसद सयोनी घोष का हालिया संबोधन न केवल रणनीतिक गलियारों में बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके इस भाषण ने भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया, विधायी जवाबदेही और संसदीय परंपराओं के प्रति सरकार के रवैये पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या करना है सर कीजिए, पर आपसे विनती इतनी है कि डेमोक्रेसी को बचाइए और कृपया इस सदन को किसी पार्टी का पार्टी ऑफिस मत बनने दीजिए सर। सयोनी घोष ने अपने भाषण की शुरुआत काफी प्रभावशाली ढंग से की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सदन में उनकी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं बल्कि नीति और विचारों की है। उन्होंने सत्ता पक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष हाथ में तलवार लेकर नहीं बल्कि संविधान लेकर लड़ता है। उन्होंने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि संसद की कार्यवाही को धीरे धीरे किसी रणनीतिक दल के कार्यालय की तरह संचालित किया जा रहा है। इस सदन को किसी पार्टी का पार्टी ऑफिस मत बनने दीजिए सर। उन्होंने अध्यक्ष से अपील की है कि इस सदन को किसी पार्टी का पार्टी ऑफिस न बनने दिया जाए। उनके अनुसार जैसे यह सदन प्रधानमंत्री के लिए मंदिर है, वैसे ही यह विपक्ष और देश की जनता के लिए भी मंदिर है। क्योंकि ये सदन जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए मंदिर है, वैसे हमारे लिए भी मंदिर है। सयानी घोष ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरते हुए बताया कि पिछले कुछ दशकों में संसद के चलने के दिनों वर्किंग डे में भारी कटौती हुई है। 2009 से 2014 के बीच 15वीं लोकसभा में सदन सालाना औसतन 61 दिन चलता था। 2019 से 2024 के बीच यह औसत गिरकर केवल 55 दिन रह गए हैं। भाषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सांसद चलाने की लागत और खर्च न होने के कारण होने वाले नुकसान पर केंद्रित था। मंदिर है, वैसे हमारे लिए भी मंदिर है, और गणतंत्र हमारी पूजा है, संविधान हमारी गीता है। और इस मंदिर में बैठ के अगर कोई झूठ बोले और गीता पे हाथ रखे, कोई अन्याय करे, तो सर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो इस देश की 3rd लार्जेस्ट ऑपोजिशन है, that will surely not pander or surrender to your step motherly or should I say step fatherly attitude। सयोनी ने बताया कि संसद के संचालन के प्रति मिनट लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। 2014 से 2024 के बीच बार बार कार्यवाही बाधित होने और चर्चा न होने के कारण देश को लगभग 1300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि सवाल पूछना विपक्ष का काम है, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि सदन चले और हर सवाल का जवाब दिया जाए यह सत्ता पक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है। टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर उन विषयों से बचती है जो सीधे तौर पर आम जनता के जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्रों पर चर्चा की मांग की: बेरोजगारी, बजट और प्रदूषण, देश की बुनियादी सेवाओं की स्थिति, विदेश नीति, नेशनल सिक्योरिटी और चीन के साथ सीमा पर बने हालात। उन्होंने कहा कि सदन में केवल वाह मोदी जी करने के बजाय ठोस नीति चर्चा होनी चाहिए। सयोनी घोष ने डेटा के माध्यम से यह भी दिखाया कि कैसे ऑडिट और जवाबदेही की संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। संसद के पटल पर रखी जाने वाली कैग की रिपोर्ट की संख्या 2015 में 53 थी, जो 2023 में घटकर मात्र 18 रह गई है। सयानी घोष ने यह भी उल्लेखन किया कि एक पहली बार कि सांसद फर्स्ट टाइम एमपी होने के नाते उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि उन्हें लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विश्वस्तता या अनविश्वस्तता की बात करनी पड़ रही है।